So today we will discuss about structure of muscle, which is in the topic of chapter locomotion and movement. इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है मसल का, तो ध्यान से थोड़ा समझेंगे उसको, डिटेल डिस्कशन। ये आप जो देख रहे हैं मसल का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल, ठीक है। इसको हम लोग अब अंदर जब जाएंगे, इसके अंदर जब हम लोग घुसेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को बहुत सारे मसल बंडल्स दिखाई देंगे। मसल बंडल्स, ये सभी क्या है? मसल बंडल्स, मसल बंडल्स। मसल बंडल्स के जो ऊपर की कवरिंग आप देख रहे हो, ये जो कवरिंग है, मसल बंडल जिससे कवर्ड है, इसको बोलते हैं फेशिया। और मसल बंडल्स का दूसरा जो नाम है, इसको बोलते हैं फेसिकल्स। फेसिकल्स, ठीक है। और हर मसल बंडल में आप देखो कि हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, यानी एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स। तो जैसे देखो इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स। तो ये सब क्या हो गए आपके? मसल फाइबर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर जो कंटेंट होता है लिक्विड मैट्रिक्स है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग एक अलग टर्म यूज करेंगे। यहां पे हम लोग साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे हम लोग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली बोलते हैं ना सेल के अंदर, वो यहां मसल सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो सार्कोप्लाज्म है, इस सार्कोप्लाज्म के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें, सार्कोप्लाज्म कहने का मतलब हुआ कि इसके अंदर ये जो आपका मसल फाइबर है, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको अगर हम लोग ध्यान से समझें तो यहां पर पैरेलली अरेंज बहुत सारे पैरेलल अरेंज क्या है? मायोफाइब्रिल्स है। क्या है? मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये मायोफाइब्रिल्स जो है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन हो गया। ये सब आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मायोफाइब्रिल्स को जब हम लोग निकालेंगे तो इसके अंदर देखते हैं क्या कि अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ये डार्क बैंड हो गया, यहां पे बगल में क्या हो जाएगा? लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड और फिर डार्क बैंड। ये इस तरह से लाइट बैंड डार्क बैंड चलते रहता है। तो ये आपका डार्क बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, लाइट बैंड हो गया और डार्क बैंड हो गया। हालांकि इस तरह से डायग्राम से समझ में तो आ जाता है, लेकिन इसको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकलिटी समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट और अच्छा से। देखिए ये मेरे पास पेन है, बहुत सारा पेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं ना कि ये सारे क्या है? मसल बंडल है। बहुत सारे मसल बंडल हम लोग ले लिए, एक एक मसल बंडल मान के चलो, ठीक। सबको एक एक मसल बंडल मान के लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये सारे मसल बंडल है और ये सब लोग क्या है? पैक्ड है, ठीक है। ये पूरा पैक्ड है, कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें से एक मसल बंडल हम लोग निकालते हैं। तो ये मसल बंडल हमारा एक निकल गया, ठीक है। एक पूरा ये मसल बंडल कवर्ड बाई फेशिया। फेशिया किसको आप बोलेंगे हम लोग? ये ऊपर जो कवर है ना, इसका प्लास्टिक का कवर, ये फेशिया होगा। और मसल बंडल के अंदर मैंने आपको बोला कि बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर होते हैं। यानी मसल फाइबर हो गया इसका एक रिफिल। मान के चलो इसके अंदर बहुत सारे रिफिल हो, तो बहुत सारे रिफिल मतलब बहुत सारे मसल फाइबर। एक मसल फाइबर को हम लोग निकालते हैं। अब हमारे पास ये एक मसल फाइबर हो गया,
अब इस मसल फाइबर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि इसका जो कवरिंग है ना, इसका कवरिंग है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेल का कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, उसी तरह से इसका बोलेंगे सार्कोलेमा। इसका जो कंटेंट है, कंटेंट करने का मतलब वो इसके अंदर जो रिफिल हो गया लिक्विड वाला वो हो गया सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इसके अंदर रिफिल जो है उसको ध्यान से देखें, उसको बारीकी से जरा देखें, तो असल में उस रिफिल के अंदर बहुत सारा क्या है, पैरेलली अरेंज्ड क्या होगा, मायोफाइब्रिल्स। पैरेलली अरेंज्ड है, एक के ऊपर एक है, और उसकी डिजाइनिंग कैसी है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। अब ये डार्क बैंड और लाइट बैंड असल में है क्या, ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। दूसरा जो हम लोग बोल रहे हैं लाइट बैंड, तो लाइट बैंड को बोलते हैं आई बैंड, आई बैंड यानी आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो लाइट बैंड डार्क बैंड इसके अंदर होता है, यहां तक सबको क्लियर। लाइट बैंड को आई बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड को ए बैंड बोलते हैं, ये समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, याद रखना मुश्किल है। तो सेकेंड लेटर पे जाइए, डार्क का सेकेंड लेटर ए बैंड, लाइट का सेकेंड लेटर आई बैंड। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, पहले इतना नोट करो।